हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आपका ज्योग्राफी चैप्टर ये हिस्ट्री चैप्टर ख़त्म हो गया, जो फर्स्ट लेसन था फ्रेंच रेवोल्यूशन, और अब आपको एक्सरसाइज बना के दिखाना है CW कॉपी में। और अब ज्योग्राफी का एक नया लेसन जो फर्स्ट लेसन है वो शुरू कर रहे हैं, जो है इंडिया साइज एंड लोकेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट, इंडिया दुनिया में सबसे पुराना देश है, बहुत पुरानी सभ्यता वाला देश है। और इंडिया जो अभी फास्ट डेवलपिंग कंट्री भी है, पिछले 50 वर्षों में इसने काफ़ी प्रोग्रेस किया है, इकोनॉमी के क्षेत्र में हो, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, और बाकी ओवरऑल ये डेवलपमेंट दिन ब दिन करते जा रहा है। तो स्टूडेंट, बाकी क्लास 6, 7, 8 में जो हमने पढ़ा उससे ज्योग्राफी आपका बिल्कुल डिफरेंट होगा। वहाँ पे हम उतना डीप नहीं पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे आपको फैक्चुअल जानकारी चाहिए, है ना। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होता है, ये इसके बारे में आपको जो जानकारी है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये किस तरह से कैलकुलेट होता है, क्या होता है। तो आज इस टॉपिक में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है लोकेशन। इंडिया का जो लोकेशन है, लोकेशन समझते हैं ना, आपके मोबाइल में भी लोकेशन दिया रहता है, आप उसमें लोकेशन ऑन करते हैं तो किसी को भी पता चल जाता है जो आपको देखेगा कि वो कहाँ पे है। ठीक है, तो वही लोकेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट, लोकेशन जानने से पहले हमको 2-3 चीज जानना होगा। तो सबसे पहले है लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, हेमिस्फीयर वगैरह, है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जानेंगे और फिर जानेंगे कि हम उसका यूज किस तरह से करते हैं, उसका क्या फायदा है, क्यों इसका जरूरत पड़ता है ना। फिर लैटिट्यूड, वो क्यों होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे आप कि मान लीजिए कि कोई ये बॉल है, और अगर हम इसमें कहें कि कोई चीज यहाँ पे अगर हम पॉइंट कर देते हैं तो आपको ये बताना कठिन हो जाएगा थोड़ा सा एग्जैक्ट इसका लोकेशन क्या है। कैसे आप बताओगे कि ये कौन से साइड में है, किस कॉर्नर में है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए जो जियोग्राफर हैं उन्होंने एक तरीका खोज निकाला, और उसने अर्थ का जो ग्लोब है ना, अर्थ के ग्लोब या मैप पर कुछ इमेजिनरी लाइन को खींचा और अर्थ को बिल्कुल छोटे छोटे ग्रिड में बांट दिया, है ना। इस तरह से उसने इमेजिनरी लाइन खींचा। इमेजिनरी लाइन मतलब उसने इमेजिन किया मात्र, धरती पर ऐसा कोई लाइन नहीं है, कहीं आप खोजने चले जाओ कि ये लाइन कहां पे है। ठीक है, अर्थ पे ऐसा कोई लाइन नहीं है, और ये इमेजिन किया हुआ है, और इस इमेजिन के द्वारा ही हम किसी चीज का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। मान लीजिए कि यही बोर्ड है, ये बोर्ड है, इसको हम छोटा कर देते हैं, ये आपका बोर्ड है, और हम यहाँ पे कोई डॉट डाल देते हैं। तो यहाँ पे किसी को अगर बताना होगा कि ये डॉट कहाँ पर है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसको आधे भाग में बांट लेंगे, फिर इसको 4 पार्ट में बांट देंगे, जो इधर वाला कॉर्नर होगा उसमें वो डॉट है। ठीक है, तो ये डॉट, ये ब्लैक बोर्ड पे ऐसा कोई कटा हुआ लाइन नहीं है, लेकिन हम इमेजिन कर लिए कि ऐसा ऐसा करेंगे तो हमको लोकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से ये इमेजिन करके बनाया गया है। तो ग्लोब पर जो लाइनें इस तरह से लंबी लंबी होती हैं, इस तरह से लॉन्ग लाइन होती है, उसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, है ना। आप अपने बुक में भी देखेंगे इस तरह से बहुत सारी लाइनें, इनकी कुल संख्या 360 लाइन होती है, ये लॉन्गिट्यूड। और फिर इस तरह से यहाँ पे एक लाइन होता है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री, और फिर इक्वेटर के समानांतर ऊपर की ओर लाइनें जाती है ना।
इस तरह से लाइनें जाती है, जिसको कि ये लेटी हुई लाइनें हैं ना, तो इसको लैटिट्यूड कहते हैं, और लंबी लाइनों को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, ये लंबी लाइन लॉन्गिट्यूड और लेटी हुई लाइन लैटिट्यूड। ठीक है, और देखिए इसका नेटवर्क कैसे बन गया, इस तरह से जाल तरह का बन गया, और प्रत्येक जो है घर, ये इसको ग्रिड कहते हैं, और प्रत्येक ग्रिड का नंबर है, इस लाइन का कितना नंबर, इस लाइन का कितना नंबर, इस लाइन का कितना नंबर, इस तरह से प्रत्येक लाइन का नंबर है, जिसके वजह से हम नंबर बता के किसी पॉइंट को धरती पर लोकेट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इंडिया की, ये आप समझ गए, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, पिछले क्लास पहले भी पढ़े होंगे, करवा दिए कि लॉन्गिट्यूड लंबी लाइनें जो ग्लोब पे खींची रहती हैं, धरती के जो ग्लोब है इमेजिनरी, उसका प्रारूप मॉडल जो है अर्थ का, उस पर ये इस तरह से लाइनें खींची गई है, प्रत्येक एक एक डिग्री पर एक लाइन खींचा गया है, और इधर भी एक एक डिग्री पर एक लाइन खींचा गया। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ठीक है। अर्थ में दो हेमिस्फीयर होते हैं, जैसे कि ये अर्थ है के ऊपर की ओर नॉर्थ हेमिस्फीयर, और इक्वेटर के नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। स्टूडेंट, इंडिया जो है वो इंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। किस में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसका लैटिट्यूड एक्सटेंड कितना है? देखिए इसमें हम बताते हैं, बड़ा ग्लोब बनाते हैं, है ना। ये बड़ा ग्लोब हो गया, इसमें हमने ये कर दिया इक्वेटर, और ये हो गया प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के बारे में बताएंगे बाद में, ये इंग्लैंड से होके गुजरता है, ये 180 डिग्री पर होता है ये, और ये 0 डिग्री है। और इंडिया जो है इस साइड में है, यहाँ इस साइड में इंडिया है। ऐसे करके, ठीक। और अब यहां से जो भी लाइनें गुजरेगी, अब देखिए यहां से जो लाइनें गुजर रही है, लैटिट्यूड जो लाइन है, वो सबसे नीचे वाला जो लाइन है वो 8 डिग्री 4 मिनट, है ना, 4 मिनट नॉर्थ। ये नॉर्थ, क्योंकि ये यहाँ पे हम साउदर्न पार्ट ले रहे हैं, लेकिन इसको नॉर्थ इसलिए बोल रहे हैं कि ये पूरा नॉर्थ हेमिस्फीयर है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? यहाँ से यहाँ तक नॉर्थ हेमिस्फीयर है, इसीलिए इसको हम नॉर्थ ही लिखे, साउथ नहीं लिखे। और इसका जो सबसे ऊपर वाला लाइन जो टच कर रहा है इसको, उसका नंबर है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो ये लाइन इस लैटिट्यूड और इस लैटिट्यूड के बीच में इंडिया है, ठीक है ना। लैटिट्यूड बिटवीन एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अच्छा, ये मिनट वाला बात बता देते हैं, ठीक है। जैसे मिनट है ना, आपके पास स्केल होगा, स्केल है ना छोटा वाला, उसमें देखेंगे आप कि यहाँ 1 सेंटीमीटर होता है, ये 2 सेंटीमीटर होता है, फिर 3 सेंटीमीटर, ऐसे 4 5 6 ऐसे करके होता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि उसमें एक एक छोटा छोटा भी लाइन होता है, जिसका वैल्यू, जिसको mm कहते हैं। जैसे कि कोई लाइन है यहाँ से एक ऐसे करके आया, तो छोटा लाइन एक पॉइंट, जैसे कि 1.1 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो उसी तरह से ये 4 मिनट वही स्मॉलर यूनिट है,
डिग्री के बाद स्मॉलर यूनिट मिनट होता है, उसके बाद भी स्मॉलर यूनिट सेकंड होता है। तो ये समझ गए कि इतना डिग्री इतना मिनट से लेकर इतना डिग्री इतना मिनट लैटिट्यूड के बीच में इंडिया है। अब लॉन्गिट्यूड, कौन कौन से लॉन्गिट्यूड के बीच में इंडिया है? तो यहां पे देखेंगे कि ये जो लाइन, जो इस तरह से जो लाइन आ रही होगी, है ना, जो भी लाइन है इस तरह से जो आती है यहां, तो कौन कौन से लॉन्गिट्यूड और कौन कौन से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बीच में इंडिया है? तो ये भी ईस्ट होगा और ये भी ईस्ट होगा, क्योंकि ये यहां से पूरा इधर ईस्ट है, यहां से पूरा इधर वेस्ट है, तो ये तो पूरा ईस्टर्न साइड ही है, तो ये भी ईस्ट है और ये भी ईस्ट है। यहां देखिए, यहां लिखे ना दोनों, यहां भी दोनों तरफ नॉर्थ है, यहाँ भी नॉर्थ में, ये भी नॉर्थ, पूरा नॉर्थ में है, इसलिए दोनों तरफ नॉर्थ है, और यहाँ भी ई है ईस्ट और यहाँ भी ईस्ट है, ये पूरा ईस्ट में ही है। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से इधर 97 डिग्री 25 मिनट तक ईस्ट तक लॉन्गिट्यूड के बीच में इंडिया है। देखिए, अब आप क्लास 9 में आ गए, तो ये बताने से नहीं होगा कि इक्वेटर से ऊपर और इसके नीचे इधर इस साइड में है, वो नहीं, आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताना होगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूड समझ गए स्टूडेंट कि यहां से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इंडिया जो है इन लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से कहां तक जाता है स्टूडेंट? यहां आप मैप में देखोगे कि स्टूडेंट ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये यहां से बीचों बीच होकर गुजरता है, जो इंडिया को लगभग 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है। ठीक है, ये इस तरह से गुजरता है। यहाँ देखोगे कि आप इधर भी है इधर भी, इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस लाइन पे जाएंगे तो कैंसर हो जाएगा, ये इसलिए नाम है इसका, हिंदी में इसको कर्क रेखा कहते हैं, और ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका क्या यूज है वो हम अगले वीडियो में इसको जानेंगे। अभी आप सिर्फ ये रखना याद कि कौन कौन राज्य से होकर ये गुजरात का है, ये मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट लेता है, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, है ना, बांग्लादेश होते हुए ये मिजोरम, ये मणिपुर से होकर इधर निकल जाता है। 7 राज्यों 8 राज्य से होकर गुजरता है, राजस्थान का भी कुछ पार्ट ये ले लेता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में समझ गए, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है ना, ये नॉर्थ साइड है, ये वैसे पूरा नॉर्थ में ही है, लेकिन इसको फिर भी हम बोलेंगे कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। अब बात करते हैं आइलैंड ग्रुप्स का। ये देखिए स्टूडेंट, साउथ ईस्ट, ये साउथ पार्ट हो गया। साउथ के ईस्ट में, साउथ ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल, और हो गया ये ग्रुप है, आइलैंड ग्रुप है ना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये याद रखना कि बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, और इधर जो है लक्षद्वीप है, इस साइड में क्या है, अरेबियन सी में लक्षद्वीप है। ठीक है, और इधर इंडियन ओशियन है। ये 3 साइड वाटर बॉडीज से सराउंडेड होने के कारण इसको पेनिनसुला भी कहते हैं। 3 साइड से वाटर बॉडीज से ये सराउंडेड है, इसलिए इसको पेनिनसुला भी कहते हैं। ठीक है, और ये याद रखना है कि कौन साइड में अंडमान निकोबार है और किस साइड में लक्षद्वीप है। ठीक है, कि अगर कोई पूछे कि इंडिया का मेनलैंड जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, इंडिया का मेनलैंड यहाँ से ख़त्म हो जाता है। हमने जो ये डिग्री लिया था वो यहीं से लिया था, 8 डिग्री 4 मिनट्स। अगर पूछे कि इंडिया का मेनलैंड का सबसे साउदर्न मोस्ट टिप क्या है, तो हम बोलेंगे कन्याकुमारी है।
ठीक है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में यहाँ पे तमिलनाडु में कन्याकुमारी। अगर पूछे कि इंडियन यूनियन का सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है, तब हम बोलेंगे कि इंदिरा पॉइंट है यहाँ पर। इंडियन यूनियन बोलेगा तब यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, जो 2004 के सुनामी में डूब गया था। इसके बाद अब दूसरा कोई इसका साउदर्न मोस्ट पास्ट हो गया है। ठीक है, आई गॉट ये 2004 में जो सुनामी आया था उसमें इंदिरा पॉइंट डूब गया। अब स्टूडेंट जो अगला टॉपिक होगा वो होगा, अब इंडिया के साइज के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि कहाँ इसका क्या साइज है और ये किस तरह से इसका वर्ल्ड में क्या पोजीशन है, और सारा डिटेल से बहुत कुछ जानना है। आपको लगता होगा कि ये छोटा सा चैप्टर है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें याद करने वाला कोई चीज़ नहीं है। अगर आपने समझ लिया एक बार तो सारा चीज़ आपको आगे क्लियर होता जाएगा। ये कुछ की पॉइंट्स है जो हमने अभी बता दिया। आगे जो वीडियो आएगा उसमें सिर्फ नाम लेंगे, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वगैरह, तो आप समझ जाना, क्योंकि इसको फिर से नहीं बताएंगे। ठीक है, आप रिलेट करवा देंगे, आप समझ जाना कि यहाँ पे ये थी, ये पोजीशन था, ये था, ये था। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।